Ever wondered how your cells choose what enters? But why? Some get in, some don't in. Some pass freely, some need help. Diffusion. No energy needed. Facilitated diffusion through channel proteins. Proteins equal to smart cells gates. Passive facilitated active energy or no energy. Diffusion, facilitated diffusion, active transport. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं ना। क्या होती है इसमें? एक तो होती है परमेबल मेम्ब्रेन, इम्परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि हमें मेम्ब्रेन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो क्या होता है कोशिका के अंदर, है ना? कोशिका के अंदर जो है आपका जो ये देखो आपका ये यहाँ पे है ना, ये जो है ना डायग्राम से बताया गया ना। तो इसमें क्या है हम देख सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जब भी कोई बाहर का मॉलिक्यूल्स जो है ना इसमें आता है ना, जैसे ये आपकी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो है ना ये दिस वन दी ये है आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, परमिएबल, इम्परमिएबल और सेमी परमिएबल। तो ये जो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन उसे कहते हैं कि इसमें क्या होता है कोई भी सॉल्यूट व सॉल्वेंट दोनों के अणु आर-पार जा सकते हैं। ये क्या है हमारे ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है ना? और ये सोल्यूट है, सोल्यूट मॉलिक्यूल, है ना? ये आपका है सोल्यूट मॉलिक्यूल। सोल्यूट मॉलिक्यूल है ना, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से अगर हम ये देखें कि मान लो सोल्यूट मॉलिक्यूल वो होते हैं जो कि आपके जैसे मान लो एक चीनी है और पानी है। तो चीनी क्या कार्य करती है? ये सोल्यूट मॉलिक्यूल के कार्य करती है। किसके करती है? ये सोल्यूट मॉलिक्यूल के कार्य करती है। और इसमें सॉल्वेंट क्या है? उसमें पानी है। सॉल्वेंट क्या है? ये पानी है। तो मतलब क्या होती है अगर ये सोल्यूट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को दोनों को ही अगर मेम्ब्रेन आर पार करने देती है तो ये क्या हो गई है? ये हो गई है ना परमेबल सॉरी इसमें जो है ना ये यहाँ पे हम इम्परमियल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे परमेबल है तो ठीक है ना। तो इसमें जो है ना इम्परमियल मेम्ब्रेन बात कर सकते थे, जैसे इम मतलब नहीं, अगर कोई भी चीज मेम्ब्रेन से ट्रांसफर इधर से उधर नहीं हो पा रही है, ये मॉलिक्यूल्स इधर नहीं जा सकते हैं और ये मॉलिक्यूल्स इधर नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या हो गई हमारे इम्परमेबल है ना। हम तीनों चीजें हमें समझ अभी हमने जो यहाँ पे बताया। तो आप जो है ना ये यहाँ पे अगर हम कलर देखते हैं अलग देखते हैं एक सेकंड, ये जो है देखो ये इम्परमेबल में मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी ना मॉलिक्यूल्स इधर उधर ट्रांसफर नहीं हो सकते, उस प्रकार की मेम्ब्रेन को हम इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। और इसमें क्या होते हैं दो प्रकार के, जब कोई भी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉलिड मॉलिक्यूल्स मतलब होता है कि जो बड़ा मॉलिक्यूल है ना, बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा। और जो जिसमें घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। कि जैसे हमारा ये है आपने यहाँ पे अगर देखें तो ये मतलब चीनी के बाद है, चीनी के मॉलिक्यूल्स है ना। और यहाँ पे क्या है आपका ये पानी है ना। ये यहाँ पे आपका मान लो ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये दोनों को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। दोनों को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है। और ये हो गया हमारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और ये हो गए हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल।
तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन हमारी कितने प्रकार की मेम्ब्रेन थी हमारे पास, हमारे हमने अभी तक जो पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 प्रकार की होती है। तो इसमें जो है ये हो गई आपकी यहाँ पे इम्परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। इम्परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, कोई भी कोशिका है, मान लो सेल है ना, तो सेल के चारों तरफ जो होगी अगर मेम्ब्रेन इम्परमेबल होगी, है ना, तो ये जो ना तो ये कोई बाहर के मॉलिक्यूल अंदर आ सकते हैं, अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, हम इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और हमारे सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल होता है और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। इन दोनों को मिलाकर के हम सॉल्यूशन कहते हैं ना। तो ठीक है, तो जैसे कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमेशा अगर ध्यान रखेंगे ना, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हम लोग कंफ्यूज करते हैं ना कि सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं या सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो सॉलिड मतलब हमेशा देखो सॉलिड, सॉलिड का मतलब सॉलिड, है ना। अगर हम इसकी और सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट का मतलब होता है मतलब लिक्विड, है ना। तो जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात करें तो इसका मतलब ये ऐसे ध्यान रखो कि सॉल्यूट हो गया चीनी और सॉल्वेंट हो गया पानी। तो सॉल्यूट हो गया सॉलिड चीज और सॉल्वेंट हो गया लिक्विड चीज, है ना। तो हम कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे और इन दोनों को मिला दो तो सोल्यूशन में। इसी प्रकार से हम अगर नहीं ये जो ना, हाँ, अरे बैक स्लाइड्स में देखना ना अभी इनको, तो यहाँ पे परमेबल मेम्ब्रेन में, तो ये हमारी परमेबल ये हम चाह रहे थे वो हो जाता यहाँ से अभी आ गए परमेबल परमेबल मेम्ब्रेन देखते हैं। देखो ये परमेबल मेम्ब्रेन में ये चाहते थे कि इसमें क्या है ना, इसमें देखो जो ना ये यहाँ से इरेज हो जाता तो अच्छा रहता है। यहाँ पे एक सेकंड, ये इतना सारा इरेज हो जाएगा तो यहाँ पे हम ठीक कर पाएंगे। क्या है ना, ये हमारा ये आ गई आपकी परमेबल मेम्ब्रेन थी और इम्परमेबल मेम्ब्रेन में अभी हमने पढ़ा था कि नहीं आ सकता। अगर आप परमेबल मेम्ब्रेन की बात करें तो परमेबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे ना, तो इसमें हम देखते हैं कि परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाली जो है ना हमारी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है हमारा परमेबल। अब परमेबल का मतलब कोई भी चीज होगी इस मेम्ब्रेन से ट्रांसफर हो जाएगी इधर से उधर, तो है ना परमेबल मतलब ये अणु इधर चले जा सकते हैं और इधर के अणु इधर आ जाएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। कुछ भी नहीं, सेम इम्परमेबल की मतलब जैसे होती जो भी कोई भी सेल होती ना, तो सेल ये डिसाइड कर पाती है ना। सेल ये डिसाइड करती है कि कौन से ये मान लो सेल है, इसकी तरफ भी चारों तरफ क्या है, ये मेम्ब्रेन है ना। तो मेम्ब्रेन हमारी 3 प्रकार की हो गई। इम्परमेबल मेम्ब्रेन हमने देखा है, अब हम देखते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। तो परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि इस झिल्ली से होकर के सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों प्रकार के अणु आर पार जा सकते हैं। मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल अंदर आ जाएंगे और सॉलिड के मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे, है ना। ठीक है, दोनों आपस में, ये बाहर का मीडियम है, ये बाहर का मीडियम है सेल का, है ना। तो ये जो झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये अपने हिसाब से बहुत ही सिस्टमेटिक कार्य करती है कि कौन से अणु को अंदर आना है, कौन से अणु को बाहर जाना है। अगर मान लो अणु को अंदर आने के लिए जो है ना परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो कार्य करती है ना, कि इसमें कोई भी अंदर से मॉलिक्यूल बाहर जा सकता है, बाहर का मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों प्रकार के अणु बाहर जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, तो इनको कहते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन में ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स आर पार नहीं जा सकते थे, राइट। इसके बाद है सेमी परमेबल कहते हैं, है ना। तो सेमी परमेबल में आप जैसे जानते हो ना कि कुछ तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर आ जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है नहीं आ पाएंगे। तो देखो ये जो है आपका, यहाँ पे देखो अगर हम देखते हैं ना, तो ये देखो अपना जो है ना ये, है ना। तो यहाँ पे जो है अगर ये हम देखें, देखो ये है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुछ तो इस मेम्ब्रेन जैसे मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन से जो है ना
सेमी परमेबल मतलब कुछ अंदर आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ना होते हैं वो नहीं आ सकते हैं। मतलब कि है कि ओनली सॉल्वेंट, इसमें क्या है, एग्जाम्पल वाटर कैन पास सॉल्यूट कैन नॉट, है ना, ओनली सॉल्वेंट मतलब कैन पास, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि ये अणु जो है ना, ये सोलिड मॉलिक्यूल्स तो जो होता है वो पास हो जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट इसमें पास नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया हमारा सेमी परमेबल, है ना। ठीक है, जैसे कि देखो ये आपका है सॉल्वेंट, जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो ये है ना, ये मॉलिक्यूल्स इसके अंदर चले जा रहे हैं, देखो ये सारे, है ना। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये ब्लैक वाले, है ना, ये ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, है ना, ये नहीं जा पा रहे। तो इस तरह से ये सेमी परमेबल हो गई। मतलब जैसे मेम्ब्रेन हो गई, इस मेम्ब्रेन में ये वाटर की जो व्हाइट मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे ना, व्हाइट व्हाइट से ना, ये क्या है अपना वाटर है ना, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाइट व्हाइट, ये तो अंदर चले जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं ना व्हाइट व्हाइट से, right है। लेकिन जो ब्लैक में है ना, क्या है ना, ये जो ब्लैक वाले मॉलिक्यूल्स है ना अपने, वो नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये क्या काले काले या ब्लैक डार्क ब्लैक, ये जो ना यहाँ से अंदर नहीं जा पा रहे, तो इसके लिए तो ये मेम्ब्रेन परमेबल है और इनके लिए नॉट परमेबल। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है ना, ठीक है, ये परमेबल मेम्ब्रेन का तो ये भी इन्होंने यहाँ पे डायग्राम में साइड डबल बन गया है, इसमें परमेबल मेम्ब्रेन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ना। तो इस तरह के तीनों मेम्ब्रेन को हमने समझ लिया है ना। तो हम अगर ब्रीफ में एक बात करें तो मेम्ब्रेन तीन प्रकार की होती है। एक सेकंड, एक सेकंड। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है, देखो अगर हम मेम्ब्रेन को थोड़ा सा ब्रीफ करें तो यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो एक, दो और तीन, है ना। तो पहली वाली मेम्ब्रेन होगी परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरी तरीके की इम्परमेबल मेम्ब्रेन और तीसरी तरीके के सेमी परमेबल, ठीक है। तो जो कोशिका होती है, तो कोशिका होती है ना आगे ही, मतलब देखो कुछ मॉलिक्यूल्स हमें कुछ तो हमारे परमेबल मतलब डायरेक्ट हमारा कोई भी सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट अंदर आ जाएगा तो परमेबल हो गई। तो कोई भी तरीके का नहीं आ पाएगा तो इम्परमेबल हो सकती, और कुछ अंदर आ जा सकते कुछ नहीं अंदर आ सकते, वो सेमी परमेबल हो गई, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे समझ गए होंगे, आई थिंक सो, ठीक है, राइट। अब हम जो है ना नेक्स्ट जाते हैं, टाइप्स ऑफ प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब देखो कोई भी चीज होती है ना, तो वो क्या होती है ना कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, नंबर एक पे हमारा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरा है को ट्रांसपोर्ट और चौथा है बल्क ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी कोशिका से, है ना, कोई भी पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट की तरह का। ट्रांसपोर्ट को हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे भी कोई जस्ट लाइक ए व्हीकल, क्या लगेगा, जस्ट लाइक ए व्हीकल। व्हीकल कैसा होता है, व्हीकल का काम क्या होता है, व्हीकल का काम होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीजों को ले जाना। उसी तरीके से ये जो है ना, ये इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट का मतलब हो गया है कि एक मतलब किस किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल्स का, ठीक है। तो ये हमारा चार तरीके के ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे देख सकते हैं कि निष्क्रिय प्रवण ऊर्जा का उपयोग किए पदार्थों का संचलन प्रवण सांद्रता प्रवण के साथ साथ जो है ना, ये हो गया आपका। इसमें हिंदी वाले स्टूडेंट्स है ना, ये इसमें से नोट कर सकते हैं और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स उसमें और समझा तो हम रही है आपको, ठीक है।
तो अगर हम पहले तरीके के देखो, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हम ये अगर हम आपको समझाना चाहें तो ये जो है हमारा जो पैसिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हमारा क्या था इसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट में आयन अथवा अणु सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, है ना। और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार ये कार्यक्रम होता है। मतलब ये है कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। ये आराम से बिना एफर्ट के ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना। ठीक है। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, इसमें ट्रांसपोर्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कोई सेल ऑर्गेन्स में कोई भी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, तो वो बिना किसी एनर्जी के जा सकता है। इसमें कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, दो प्रकार का होता है। यानी कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो प्रकार से होता है। डिफ्यूजन से हो सकता है और दूसरा प्रकार के ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन की अगर बात करें तो डिफ्यूजन में देखो, आप जैसा कि जानते हैं कि जैसे कि सिंपल कोई भी चीज हमारे रूम में, जैसे हमारा ये रूम है, और अब अगर इस रूम में हम एक कोई भी, यहाँ पे अभी आपका मान सपोज दैट रूम है, और इस रूम में हम कोई भी अगरबत्ती रख दें, है ना, अगरबत्ती रख दिया इस रूम में, तो वो पूरे ही कमरे में खुशबू फैल जाएगी, पूरे कमरे में खुशबू फैल जाएगी। तो कोई इसमें एफर्ट नहीं। यानी कि हायर कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ अगरबत्ती है और ये जो है पूरे रूम में फैल गई, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी एक जगह से चीज को पूरे जगह में स्प्रेड हो जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन, है ना। तो इसी तरीके से हम किसी भी पानी में अगर वो ले लें, जैसे कि आपका ये है, तो आ, मान लो एक बीकर है ना, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स है ना, तो यहाँ पे हम बीकर थोड़ा सा बीकर बना रहे थे, कोशिश कर रहे हैं, देखो तिरछा बन गया है ना? ये बीकर है ना। और बीकर में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है यहाँ पे, बीकर में पानी भरा हुआ है ना आपका, लिक्विड यहाँ पे ऐसे, ये आपका पानी भरा हुआ है यहाँ पे ना, ये ऐसे। इसमें हमने क्या किया, कोई भी इसमें एक क्या डाल दिया, कैमोनोफोर। कैमोनोफोर आपने पढ़ा होगा, एक प्रकार का केमिकल है, कॉपर सल्फेट का टुकड़ा डाल दो, या कैमोनोफोर जो आप लोग अपना प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसमें कैमोनोफोर एक प्रकार का जो होता है, एक केमिकल होता है, अगर उसको पानी में अपन डाल देते हैं तो वो क्या करता है, घुल जाता है। जैसे ये है ना, यहाँ पे हमने कैमोनोफोर का वो डाल दिया, तो ये क्या करता है, ये पूरे में घुल जाता है ना, ये पानी में कोई चीज डालोगे तो घुल जाएगा इसमें। तो दिस इज द आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। इसका उदाहरण हमने पढ़ा है ये डिफ्यूजन, राइट। ठीक है। तो इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल्स इसके उस पर देख सकते हैं, क्योंकि आप अपना इसमें जैसे कॉपर सल्फेट डाल दें, कॉपर सल्फेट में भी पानी में घुल जाएगा। इसी प्रकार किसी कमरे में अगर हम सैंड छिड़क देते हैं तो सैंड भी पूरे कमरे में हो जाता है कि नहीं, पूरा स्प्रेड हो जाता है कि नहीं, है ना। तो दिस इज द डिफ्यूजन, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और उसमें भी आपका ये डिफ्यूजन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से जो है ना, डिफ्यूजन एक एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन हो गया, है ना, सिंपल डिफ्यूजन हो गया। और इसी प्रकार से एक होता है फैसिलिटी डिफ्यूजन। ठीक है।
तो मतलब देखो क्या होता है, ये सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, तो सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें जब भी मेम्ब्रेन होती है ना ये, है ना? तो सिंपल डिफ्यूज़न की अगर बात करें, तो सिंपल डिफ्यूज़न में मान लो ये आपकी मेम्ब्रेन है यहाँ पे, है ना? ये कोशिका है और कोशिका के ऊपर ये आपकी मेम्ब्रेन है, राइट? ठीक है? ये आपकी मेम्ब्रेन है। ठीक है? तो ये मेम्ब्रेन देखो यहाँ पे चैनल्स होते हैं। देखो कोई भी चीज़ अंदर या बाहर आती है ना तो ये थ्रू थ्रू चैनल्स के द्वारा अंदर आती है ना? इसमें चैनल्स पाए जाते हैं, किसके-किसके चैनल्स पाए जाते हैं? प्रोटीन्स के चैनल्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो अगर प्रोटीन की जो है सिंपल डिफ्यूजन में क्या होती है, इसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अगर कोई डिफ्यूजन कोई मॉलिक्यूल अंदर कोशिका के अंदर आना है, तो सिंपल चला आएगा डिफ्यूजन के दौरान। ठीक है? ठीक है? इसके बाद ये हम सेल्स की बात करें ना, देखो एक तुमने और भी देखा कि अमोनिया को भी अगर हम कहीं किसी कमरे में जाते हैं तो पूरा अमोनिया पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाता है। हो जाता है क्यों हो जाता है? तो दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन, है ना? और ये कोशिका की अगर बात करें ना, तो मान लो ये कोशिका है, इस कोशिका में क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ है, ये प्लाज्मा झिल्ली बाहर, तो ये झिल्ली के द्वारा क्या होता है ना, ये इसमें अंदर आने के लिए मॉलिक्यूल्स को, ये ना प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार के डिफ्यूजन को हमने क्या कहा था, सिंपल डिफ्यूजन। और दूसरा प्रकार का डिफ्यूजन क्या होता है, दूसरा प्रकार का डिफ्यूजन होता है अपना फैसिलेटेड डिफ्यूजन। क्या होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में हम ऐसे कह सकते हैं, तो क्वेश्चन भी आता है कि इसको हिंदी में कहते हैं सुगमित विसरण। यानी कि मान लो ये आपकी कोशिका है, इस कोशिका के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है, ओके। और इस कोशिका के जब हम अंदर करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर ये हमारा क्या था, ये हम अभी अभी हमने पैसिव ट्रांस अभी हमने क्या पढ़े, पैसिव ट्रांसपोर्ट में 2 प्रकार के होते थे ना, एक डिफ्यूज़न होता था और एक होता ऑस्मोसिस, है ना? तो डिफ्यूज़न में भी 2 प्रकार के डिफ्यूज़न हो गए, सिंपल डिफ्यूज़न जो कि हम अभी उदाहरण बता रहे थे अमोनिया का, कॉपर सल्फेट का, है ना? ठीक है? और अब हम इसी में पढ़ेंगे फैसिलेटेड, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि हम जो है कोई भी सेल है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है ना, उस मेम्ब्रेन को क्या करना है कि अंदर आने के लिए क्या करना, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। कैसी आवश्यकता होती है, यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं, ये क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, प्रोटीन चैनल्स पाए जाते हैं। इसके द्वारा अगर भी कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, एक कोई भी मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, दिस इज अ फैसिलेटेड डिफ्यूजन, है ना? फैसिलेटेड इवेंट। थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है, मैं देखते हूँ, CILITAD फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन्स के चैनल्स की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है प्रोटीन्स की। जब कोई भी मॉलिक्यूल, है ना, कोशिका के अंदर आना चाहता है, तो इसमें इस क्या कहते हैं, प्रोटीन्स के चैनल्स की आवश्यकता होती है। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि जैसे मान लो ये हम हमारा एक मान लो कोई होम है, घर है ना? तो घर में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन में तो ऐसा होगा, भाई हमारे जान पहचान का कोई होगा ना, तो हम उसको को हमें हम अंदर आने देते हैं ना, जैसे कि भाई कोई आया हमारे जान पहचान का, तो हम अंदर कहते हैं ठीक है आप आ जाओ। लेकिन अगर मान लो आपकी फैमिली मेंबर का कोई जान पहचान का आया, आपकी फैमिली में कोई दूसरा व्यक्ति है उसकी जान पहचान का आया, तो हम पूछते हैं ना भाई ये, अच्छा तुम मेरे उसके भाई के दोस्त हो या तुम मेरी सिस्टर के फ्रेंड हो, तो हमें क्या होता है उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। हम ऐसे नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे फैमिली मेंबर का सदस्य होता है, तो मतलब यानी कि उसके सहायता से वो अंदर आया ना कमरे में। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन ऐसा ही होता है कि ये आता तो है,
सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएगा, लेकिन इसको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? प्रोटीन्स चैनल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसको आप लोग पढ़ लेना, नोट्स बनाना, अच्छा नोट्स बना लेना, ठीक है। तो इतना अपना हो गया। अब जो है डिफ्यूजन लिक्विड एंड सॉलिड समझते हैं, जो है ना हाई कंसंट्रेट से, ये तो आप लो कंसंट्रेशन में होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड सॉलिड, एक सेकंड इसका बैक करेंगे। हाई कंसंट्रेटेड स्पिरिट्स लिक्विड लो कंसंट्रेशन, है ना। इसमें जो है आपका डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस, ये बहुत ही सिंपल है, आप तो देख लेना इसको आप लोग कि डिफरेंट को थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया, जो भी समझाया था वही है सेम टू सेम। देखो यहाँ पे भी देखो हमने बताया ना कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन किसे कहते हैं, यहाँ पे देखो और क्लियर, वहां पे मैं बता रही थी ना, यहाँ पे देखो। देखो क्या होता है कि हमने क्या बताया है कि देखो ये हमारा क्या है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन है ना, ये क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बाय कैरियर प्रोटीन, है ना। कैरियर प्रोटीन मतलब इनको प्रोटीन चैनल्स की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हो गए ना यहाँ पे। तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर ये अंदर आएंगे, है ना, ये हमारा नीचे का साइटोप्लाज्म, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर अंदर आएंगे तो हमको क्या होगी, प्रोटीन्स की, ये चैनल्स की आवश्यकता, इसके थ्रू ही आएंगे। दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, ठीक है। या बाहर जाएंगे, है ना, तो भी इन्हें प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है। तो ये बाहर जाएंगे साइटोप्लाज्म में, अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन यूजेस स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, है ना, ठीक है। आपको सब कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पिंग टू पोंग शेप चेंज ट्रांसफर मॉलिक्यूल सिलेक्टिव होना, ये पिंग पोंग, अंदर आने को पिंग और बाहर जाने को पोंग, है ना। ये हमारा इसमें आपने डायग्राम में समझ लिया, राइट। ये आप लोग, हाँ। तो आज हमने क्या पढ़ा कि आपने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो कि डिफ्यूजन पढ़ लिया एक तो, है ना। दूसरा क्या पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट पढ़ा है, मेम्ब्रेन्स पढ़ी। अगर हम मोटा मोटा कर देते जैसे यहाँ पे एक कर देते हैं, देखो एक हम थोड़ा सा मेमोराइज अगर करना चाहें आज के लेक्चर का, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कि आप है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती है। देखो हम एक्चुअली क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था इससे पहले, ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हम थोड़ा डिटेल में पढ़े, हम लोग बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, है ना। एमएससी वाले बच्चों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था इससे पहले, ठीक है, लास्ट लेक्चर में, शायद आप देख लेना उसको। तो उसमें फिर हमने देखा कि ये जो मेम्ब्रेन होती हैं, चूंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, है ना। टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हमने पढ़ा। तो पहली वाली थी परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, ठीक है। ये हमने पढ़ा कि सेमी परमेबल में कुछ मॉलिक्यूल्स जा सकते, कुछ नहीं जा सकते। परमेबल में सारे ही मॉलिक्यूल सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक एक्सचेंज हो सकते हैं। इम्परमेबल में कुछ जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते, ये आज हमने पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ा कि हमने कि ट्रांसपोर्ट, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या पढ़ा, दूसरी चीज है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आज हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर अपने को ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर हमारा हो गया बल्क ट्रांसपोर्ट। देखो आज हमने आपको डिटेल में आपको ना पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था ना। बाकी जो है ना ये जो है ना हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देंगे कौन कौन से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका बल्क ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें कोई नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें ये आराम से अपने आप चीजें होती रहती, इसमें कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ते हैं। मान लो कि हमने कहा था एक कमरा है, उस कमरे के अंदर अगर हमने अगरबत्ती जला दी है तो पूरे कमरे में खुशबू भर, इसमें कोई भी हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हमने बताया 2 प्रकार का होता है।
पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है 2 प्रकार का होता है, डिफ्यूज़न और दूसरा ऑस्मोसिस। आज हमने एक्चुअली बेसिकली डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ा है, ठीक है? रिमेनिंग जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो डिफ्यूज़न भी 2 प्रकार का डिफ्यूज़न होता है। एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न, एक डिफ्यूज़न फैसिलिटेटेड, ना? फैसिलिटेटेड। तो सिंपल डिफ्यूज़न में हमने क्या पढ़ा? सिंपल डिफ्यूज़न में हमने पढ़ा है कि जैसे भी आराम से हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की ओर चली गई हैं, है ना? तो जैसे कि आपने क्या पढ़ा था कि जैसे कि मान लो हमने एग्जाम्पल लिया था ना कि इसमें सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी सिंपल अगर हमने कोई भी कहीं भी कोई चीज है वो स्प्रेड हो गई, है ना? स्प्रेड हो गई पूरे में, तो ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ठीक है? इसमें जब भी कोई भी कोशिका से किसी सेल के अंदर कोई भी सेल के अंदर मान लो कोई भी चीज आती है ना, तो इसमें क्या होता है, ये आराम से सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर की हो जाती और सेल से बाहर जा सकती। इसमें कोई भी स्पेसिफिक किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती, सिंपल डिफेक्ट ऑटोमेटिक होता है। लेकिन दूसरा हमने पढ़ा था फैसिलेटेड। तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा कि जब भी एक सेल है उसमें आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अगर उनमें उनके सॉलिड मॉलिक्यूल अंदर आना चाहते हैं तो इन्हें किसकी आवश्यकता होती है, इनको लेनी पड़ती है प्रोटीन कैरियर की आवश्यकता या प्रोटीन चैनल्स की आवश्यकता होती है, तभी अंदर आ सकते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफिशन को हमने बताया था कि मान लो हमारे घर में कोई भी आता है तो हम सब अगर सभी जानते हैं तो हम उसको एंट्री करने देते हैं कि चलो भाई ठीक है, आप तो हमारे जान पहचान के, तो सिंपल डिफिशन। अगर मान लो मैं मेरे घर में मैं हूँ, है ना, लेकिन कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहा, मैं नहीं जानती, तो हो सकता मेरे भाई का, मेरे मेरे रिलेटिव्स का या मेरे पेरेंट्स का, किसी का भी जो है ना ये अंदर रेफरेंस देके अंदर आएगा, है ना, कि बाहर से आएगा। वो कहेगा भाई हम आपके बेटे को जानते हैं या हमारे आपके पापा को जानते हैं, तो उसकी हेल्प से अंदर आएगा। तो वो हेल्प क्या होता है, प्रोटीन, उसी को कहते हैं प्रोटीन कैरियर या प्रोटीन चैनल्स। तो जब किसी के थ्रू कोई भी सॉलिड मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आता है, वो दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, ये आपका हो गया है यहाँ पे सारा चीजें। हाँ, लास्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा कि हम हमेशा ही एक आपको मोटिवेशनल बताते हैं, ये शायद आई थिंक सो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो आपको हमेशा पूरे लेक्चर में, मुझे तो लगता है कि अगर हम इस चीज को, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लाइन भी लगती है, इम्पोर्टेंट वो लगता है कि आप इसको जरूर देखा करें। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। थैंक यू।